Good morning, students. Dear students, today we will discuss the story A Letter to God. प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं उस कहानी का नाम है A Letter to God. इसके लेखक हैं G.L. Fuentes. अब देखो, ये G.L. Fuentes ही was an Mexican novelist. मेक्सिको देश के नोवेलिस्ट थे, पोएट एंड जर्नलिस्ट. He was born on November 17, 1897 and died on December 10, 1966. In this short story, Fuentes talks about hardworking, a simple and God-fearing farmer. इस स्टोरी में फ्यूंटस और जो हार्ड वर्किंग एक फार्मर के बारे में जो भगवान से भी डरता है उसके बारे में चर्चा करते हैं. तो वो कहानी में क्या है कि द नेम ऑफ द फार्मर इज लेंचो. लेंचो इज इन र्यून्स. लेंचो बर्बाद हो चुका है. र्यून्स मतलब बर्बाद हो चुका है क्योंकि बिकॉज ऑफ एन अनटाइमली हेल स्टॉर्म. जो हेल स्टॉर्म है, जो ओलावृष्टि हुई, हेल स्टॉर्म मतलब ओलावृष्टि, उसके कारण उसका फसल बर्बाद हो चुका है. विथ फुल फेथ ही राइट्स अ लेटर टू गॉड. वो ईश्वर को एक चिट्ठी लिखते हैं आस्किंग हिम फॉर सम मनी, कुछ पैसे के लिए. ही गेट्स द मनी एंड वी विल सी व्हाट हैपेंस. द थीम ऑफ द स्टोरी इज फेथ कैन मूव माउंटेन्स. मतलब विश्वास पहाड़ को भी हिला सकता है. दिस इज द मेन थीम ऑफ द स्टोरी. And now let us read the story and we will understand line by line. हम लोग line by line इसको समझेंगे. ध्यान से सुनो. The house, the only one in the entire valley. ये house है. house कहाँ पे है? In the valley. एक घाटी में है ये house. This house is in the valley. एक घाटी में है. This is valley. sat on the crest of a low hill. एक छोटे से हिल की चोटी पर है. क्रेस्ट मतलब चोटी, ठीक है. ये क्रेस्ट मतलब वहां पे है. फ्रॉम द हाइट, उस हाइट से वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न. उस हाइट से नीचे में खेत है जिसको कि कोई भी देख सकता था. किसका खेत है? राइप कॉर्न. दिस इज राइप कॉर्न. ये राइप कॉर्न है, मकई जिसको बोलते हो. दिस इज राइप कॉर्न. इसका खेत है जिसको कि हर कोई देख सकता था. डॉटेड विथ फ्लावर्स दैट ऑलरेडी प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. उसमें फूल लगे हुए हैं, है ना. और हार्वेस्ट मतलब उपज, जो कि प्रॉमिस्ड, वो प्रॉमिस करता था गुड हार्वेस्ट का. the only thing the earth needed was a downpour. द मिट्टी को the only thing, एक ही चीज का जरूरत था मिट्टी को. क्या था? डाउनपोर, हेवी फॉल ऑफ रेन. एक अच्छे बारिश की जरूरत थी. डाउनपोर मतलब होता. और एटलीस्ट शावर और लाइट रेन. लाइट रेन भी, कम बारिश भी होती तो चलता. थ्रू आउट द मॉर्निंग, मॉर्निंग से लेंचो, सुबह से, who knew his fields intimately, जो कि अपने खेतों को बहुत ही पर्सनली जानता था. इंटीमेटली मतलब पर्सनली, पूरा मतलब खेत के बारे में वो जानता था. had done nothing else, वो कुछ भी नहीं किया. but see the sky towards the north east. उसने क्या किया? वो स्काई को नॉर्थ ईस्ट की तरफ, उत्तर पूर्व की तरफ जो स्काई था उसकी तरफ टकटकी लगा के देखता रहा. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर. ओमन बोला कि ओमन अपने घर की स्त्रियों से बोला कि हम लोग अब कुछ बारिश की आशा कर सकते हैं, बारिश हमें मिलेगी. गोइंग टू गेट, हम लोग बारिश पाने जा रहे हैं कुछ. द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सफर, जो वुमेन है जो शाम का खाना तैयार कर रहे थे, वो सफर मतलब शाम का खाना. द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग, द वुमेन जो
शाम का खाना सब तैयार कर रहे थे। रिप्लाइड, उन्होंने बोला, क्या बोला? यस गॉड विलिंग, भगवान की इच्छा से, हाँ ये होगा। द ओल्डर बॉयज वे आर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे। while the smaller ones were playing near the house, और स्मॉलर वन जो है घर के पास खेल रहे थे। until the woman called to them all, वो woman को बुला के सबों ने, औरतों ने सबों को बुलाया, बोला कम फॉर डिनर, रात के खाने के लिए आ जाओ, डिनर और रात का खाना के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील that just as Lencho had predicted, और खाने के समय में लेंचो ने जैसा कि भविष्यवाणी की थी, predicted मतलब भविष्यवाणी, ये predicted मतलब भविष्यवाणी। big drops of rain began to fall, big drops of rain began to fall, बड़े बड़े बारिश की बूंदें गिरने लगी। in the northeast, उत्तर पूर्व की ओर, ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, नॉर्थ ईस्ट से बहुत ही पहाड़ों जैसा बादल अप्रोच करते हुए आ रहा था। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, एयर जो है फ्रेश था और स्वीट था, बहुत ही ताजगी भरा था। द मैन वेंट आउट फॉर no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, आदमी लोग जो बाहर चले गए वो सिर्फ कोई रीजन नहीं था, सिर्फ वो बारिश को अपने शरीर में महसूस करना चाहते थे, तो वो इसलिए चले गए बारिश का आनंद बारिश में भीगने का आनंद लेने के लिए। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो आए तो बोलने लगे, क्या बोले? वो बोलने लगा, These aren't raindrops, ये raindrops नहीं है, falling from the sky, sky से जो है ये क्या हो रहा है? They are new coins, ये नए नए पैसे हैं, सिक्के हैं। Because the rain is very valuable to farmers, farmers के लिए रेन बहुत जरूरी होता है, इसलिए वो बोल रहा है। The big drops are 10 cent pieces, जो बड़े बड़े बूंदे हैं वो 10 पैसे वाले ये बारिश है। एंड द वंस स्मॉलर वन, लिटिल वंस आर 5, और लिटिल वंस जो है वो 5 पैसे के हैं, ठीक है। विथ सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन, और संतुष्टि के भाव से, he regarded the field of ripe corn with its flower trapped in a curtain of rain, उसने जो देखा वो बारिश बहुत ही एक्सप्रेशन से देखने लगे, वो जो पूरा बारिश के चादर से ढक गया था जो फील्ड उसका। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो, अचानक से तेज हवा चलने लगी। along with the rain very large hail storms, और बारिश के साथ साथ क्या आने लगा? ये हेल स्टॉर्म, दिस इज यू कैन सी हेल स्टॉर्म, ये छोटा छोटा जो बूंद है, ओला वृष्टि जिसको बोलते हो, जो पत्थर पड़ता है खेतों में तो क्या होता है कि पूरा फसल बर्बाद हो जाता है। बिगेन टू फॉल, हेल स्टॉर्म्स बिगेन टू फॉल। दीज ट्रूली रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये जो नए नए ओले पड़ रहे थे ये तो लग रहे थे चांदी के मानो सिक्के हों। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls, वो जो फ्रोजन पर्ल्स, वो हेलस्टॉर्म को क्या बोल रहे हैं? फ्रोजन पर्ल्स, पर्ल्स मतलब मोती, फ्रोजन मतलब जमा हुआ, जो हेलस्टॉर्म होता है जमा हुआ बर्फ में होता है तो उसको बोल रहा है यहाँ फ्रोजन पर्ल्स। वो बच्चे लोग जो घर के थे वो दौड़ के उसको उठाने चले। It's really getting bad now, exclaimed the men. अरे ये तो बहुत ही बुरा होने जा रहा है। I hope it passes quickly. मुझे आशा करता हूँ कि ये जल्दी से ही खत्म हो जाए, क्योंकि ओलावृष्टि ज्यादा पड़ने से फसल बर्बाद हो जाता है। It did not pass quickly. वो तुरंत ही खत्म नहीं हुआ। For an hour the hail rained on the house. 1 घंटे तक ओलावृष्टि होती रही।
the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley, ये पूरा ढक गया किससे? ये पत्थर से. The field was white. पूरा जो फसल खेत था as it covered, पूरा सफेद हो गया जैसे कि नमक से ढक गया हो. Not a leaf remained on the trees. एक भी पत्ता जो है फसल में नहीं बचा था. The corn was totally destroyed. जो मकई था पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था. The flowers were gone from plants. जो फूल जो थे पौधे में लगे हुए थे वो जा चुके थे. Lencho's soul was filled with sadness. लेंचो का जो आत्मा है वो दुख से भर गया. When the storm had passed, जब वो जो आंधी जो खत्म हो चुका था, he stood in the middle of the field. वो खेत के बीच में खड़ा हुआ और said to his sons, और अपने बच्चों से बोला, बेटों से बोला, a plague of locusts. locust मतलब ये टिड्डा होता है जो फसल को बर्बाद कर देता है. बहुत जगह आता है पूरा ग्रुप्स में और फसल को ये चट्स कर जाते हैं. दिस इज द लोकस्ट्स. ठीक है, तो ये बोलते हैं लोकस्ट का जो समूह है, टिड्डों का समूह, ये इससे वुड हैव लेफ्ट मोर. अभी जो हेल स्टॉर्म हुआ है उससे ज्यादा ये टिड्डा लोग छोड़ जाते हैं. द हेल हैज लेफ्ट नथिंग. ये जो ओलावृष्टि है इसने कुछ भी नहीं छोड़ा है. ठीक है. नाउ दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न. इस ईयर हम लोग को कोई मकई नहीं होगा. दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन. वो दुख भरा था रात. ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग. पूरा हमने मेहनत किया वो बर्बाद हो गया. देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस. कोई भी हमें मदद करने वाला नहीं है. वी विल गो हंग्री दिस ईयर. बोले कि इस ईयर हम लोग हंग्री भूखे रहेंगे. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट डिड लेंचो होप फॉर. तो लेंचो क्या होप कर रहा था? तो लेंचो होप फॉर अ गुड रेन. नाउ व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वेर लाइक न्यू कॉइन्स. लेंचो सेड द रेन ड्रॉप्स वेर new coins because these raindrops were as valuable as coins for their crops. How did the rain change? What happened to Lencho's feet? Now suddenly strong wind began to blow. अचानक से तेज हवा चलने लगा and along with it came hailstorms began to fall. Hailstorms, and it fell for 1 hour and it totally destroyed Lencho's fields. What were Lencho's feeling when the hail stopped? Lencho बोला क्या फीलिंग्स था कि a plague of locusts. और टिड्डों का जो दल था वो भी इससे ज्यादा फसल छोड़ देता. इस साल लोग को हंग्री रहना पड़ेगा. बट यही है. But in the hearts of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेकिन उसके जो सॉलिटरी मतलब हाउस था, उसका पूरा वैली में एक ही अकेला घर था, उसके दिल में एक ही आशा थी. क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद. डोंट बी अपसेट. बोला कि दुखी होने की बात नहीं है. इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस. ऐसे लग रहा है कि ये टोटल लॉस है. रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर. वो बोला कि कोई भी आदमी भूख से नहीं मरता है. दैट्स व्हाट दे से. ऐसा लोग कहते हैं. नो वन डाइज ऑफ हंगर. ऑल थ्रू द नाइट. पूरी रात भर लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप. लेंचो सोचते रहा द हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद. हुज आईज he had been instructed see everything. जिनकी की आंखें सब कुछ देखती है. even what is deep in one's conscience. जो किसी के अंतरात्मा में भी होता है वो भी भगवान देख लेता है. लेंचो was an ox of a man. लेंचो ox of a man मतलब ये पूरा खटने वाला, बैल की तरह खटने वाला आदमी था. working like an animal in the fields,
बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन उनको लिखना आता था. द फॉलोइंग संडे, आगे संडे में, एट डे ब्रेक, दिन आने पर, he began to write a letter, वो लेटर लिखने लगा, which he himself would carry to town and place in the mail, अब मेल में वो डाल देता. It was nothing less than a letter to God, और जो क्या था, लेटर टू गॉड. तो उन्होंने क्या लिखा, देखो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, गॉड, भगवान, ही रोट, उसने लिखा, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करते हैं, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री, हम लोग भूखे रह जाएंगे इस साल. आई नीड 100 पीसोस. पीसोस जो होता है, पीसोस ये मुद्रा होता है, मेक्सिको वगैरह का जो मुद्रा है, जैसे हमारे यहाँ रुपया होता है ना, करेंसी, उसी तरह से वहां पे पीसोस होता है. तो वो बोलता है हमको कितना पीसोस का जरूरत है, 100 पीसोस का. इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन, फिर से मुझे फसल लगाने के लिए, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, जब तक कि क्रॉप्स नहीं आ जाता है, बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने बर्बाद कर दिया मेरा पूरा फसल को. He wrote to God on the envelope. एनवेलप पे एड्रेस क्या लिखता, तो सिर्फ भगवान लिख दिया. Put the letter inside and still trouble went to town. Went to शहर में पोस्ट ऑफिस में चले गए. At the post office he placed a stamp on the letter. उसमें स्टाम्प लगाया लेटर पे. Dropped it into the mail box. और जो मेल बॉक्स में है उन्होंने चिट्ठी गिरा दी. One of the employees, एक एम्प्लॉय who was a postman, जो पोस्टमैन था, and also helped at the post office, went to his boss, अपने बॉस के पास गया और बोला, laughing heartily, and showed him the letter to God. हंसते हुए वो लेटर टू गॉड उन्होंने अपने पोस्ट मास्टर को दिखाया था. नेवर इन हिज करियर, पूरे करियर में, पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, को ये एड्रेस नहीं मिला था. द पोस्ट मास्टर, ए फैट फेलो, पोस्टमास्टर जो कि मोटा आदमी था, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, हंसने लगा, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली टर्न सीरियस, और अचानक से वो सीरियस हो गया. टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, लेटर को डेस्क पे रखते हुए कम बोलने लगा, व्हाट फेथ, कैसा विश्वास है. आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, मैं आशा करता हूँ काश मेरे ऊपर इतना विश्वास होता भगवान के प्रति. स्टार्टिंग अप कॉरेस्पोंडेंस विथ गॉड, अरे भगवान से पत्राचार करना. ओह, सो इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ विथ एन आइडिया आंसर द लेटर, उन्होंने वो लेटर को आंसर किया. क्या किया, देखो. But when he opened it, it was evident that to answer it, it needed something more. उनको लगा कि और कुछ ज्यादा चीजों की जरूरत होगी. ठीक है. But when he opened it, it was evident that to answer it needed something more than goodwill. Goodwill के अलावा और ज्यादा चीज की जरूरत होगी. Ink and paper. But he stuck to his resolution. अपने जो resolution मतलब होता है अपने जो प्रतिज्ञा पे उन्होंने जो ठाना था उसको करने के लिए वो एकदम resolute रहे. He asked for money from his employees. उसने employees से क्या क्या मनी मांगा. And he himself gave part of his salary. अपने सैलरी से भी उन्होंने कुछ दिया. एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वे आर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग, उसके कुछ दोस्तों ने भी कुछ कुछ पैसा दिया. फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और किसी की मदद करने के लिए, है ना, चैरिटी के लिए मतलब समझ के कुछ कुछ पैसा दिया. क्योंकि दे न्यू, व्हाट डिड दे न्यू, दैट द क्रॉप हैज टोटली बीन डिस्ट्रॉयड. तो ये था. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर 100 पीसेस, जुगाड़ करना उनके लिए, पोस्ट मास्टर के लिए बहुत कठिन था. सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, आधा से ज्यादा ही दे पाए. ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, एनवेलप में मनी डाल के, एड्रेस टू लेंचो,
लेंचो के एड्रेस पे कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, और उसमें एक ही सिग्नेचर किया कि गॉड, वो लास्ट में. तो दिस इज द oral comprehension questions. Who or what did Lencho have faith in? Lencho had faith in God. What did he do? He wrote a letter to God asking him for help, 100 pesos. Who read the letter? The postman read the letter. And what did the postmaster do then? He collected money, some money from his employees and friends, and put it in the envelope and put signature God and waited for Lencho. Now what happens next? Let us see. देखो आगे क्या होता है. The following Sunday, आगे संडे में Lencho came a bit earlier than usual. लेंचो आ गया पहले ही. पूछा कि कोई लेटर उसके लिए आया है क्या. इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर. पोस्टमैन ने लेंचो को लेटर दिया. while the postmaster experiencing the contentment of a man, वो पोस्टमास्टर जो है उसको संतुष्टि हो रहा था कि he has performed a good deed. उसने did मतलब अच्छा काम किया है. looked on from his office, ऑफिस से चुपके से देख रहा था ध्यान से लेंचो के एक्सप्रेशन को. लेंचो showed not the slightest surprise. लेंचो को थोड़ा सा भी अचरज नहीं हुआ. ऑन सीइंग द मनी, मनी को देखने लगे. सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, इतना उसका विश्वास था. बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो गुस्सा गया. व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसा गिना. गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक. उसने सोचा भगवान कैसे गलती कर सकता. आई हैड आस्क्ड 100 pesos but he has given me only 70 pesos, what he had requested. Immediately Lencho went up to the window. Lencho window में गया, पेपर और इंक लिया. On the public writing table he started to write. वो लिखना शुरू करता है with much wrinkling, अपना भौं को टेढ़ा करते हुए एकदम झुर्रीदार ध्यान से ब्रो को. caused by the effort he had to make express his ideas because he was not a very learned man, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो पढ़ा लिखा आदमी नहीं था. when he finished, जब उसने फिनिश किया, he went to the window, विंडो में गया. buy a stamp, एक टिकट खरीदा. licked it and then affixed the envelope. वो एनवेलप को फिक्स किया. ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, मुक्का से, और लेटर को मेल बॉक्स में. पोस्टमास्टर जब गया वो लेटर को पढ़ने, तो उसने क्या लिखा हुआ था देखो. ऑफ द मनी आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच मी. जितना मैंने आपसे मांगा था 70 pesos ही मुझको मिला. सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच. बाकी पैसे भी मुझे भेज दो, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल. लेकिन चिट्ठी के द्वारा इसे नहीं भेजना. बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रुक्स. ये जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज है ये लोग ठग हैं. इसलिए was Lencho surprised to find a letter? No. What made him angry? Because it was only 70 pesos were there. तो चैप्टर का हाइलाइट्स का हम लोग बोलते हैं. पहले लाइन बाय लाइन कैसे घटना हुआ उसको बोलते हैं. सबसे पहले लेंचो होप ऑफ गुड रेन टू हैव गुड क्रॉप्स. लेंचो को ये रहता है कि अच्छा फसल होगा. इट रेन्स बट अच्छा बारिश होती है, लेकिन द रेन सून चेंजेस इनटू हेल स्टॉर्म्स. वो बारिश जो है हेल स्टॉर्म्स, ओलावृष्टि में बदल जाती है. लेंचो हैज फर्म फेथ इन गॉड. लेंचो को भगवान पे पूरा भरोसा होता है. लेंचो राइट्स ए लेटर टू गॉड. लेंचो भगवान के लिए से मदद के लिए चिट्ठी लिखता है. और लेंचो आस्क गॉड टू सेंड हिम 100 pesos. वो भगवान को बोलता है कि 100 pesos मुझे भेज दो. पोस्टमास्टर एंड अदर एम्प्लॉयज लाफ एट लेंचोस लेटर टू गॉड. वो सब हंसते हैं लेटर टू गॉड देख के. लेकिन पोस्टमास्टर डिसाइड करता है टू हेल्प लेंचो उसके प्रॉब्लम के लिए, बिकॉज द प्रॉब्लम वाज जेन्युइन एंड ही हैज फुल फेथ इन गॉड. पोस्टमास्टर वांट्स एवरी एम्प्लॉयज टू हेल्प दिस नोबल डिड. सभी बोलते हैं एम्प्लॉयज से भी मदद लेते हैं. पोस्टमास्टर कलेक्ट्स मस्ट 70 pesos एंड गिव्स द एनवेलप टू लेंचो हिमसेल्फ. लेंचो को वो एनवेलप देते हैं. बट लेंचो गेट्स एंग्री. लेंचो एंग्री हो जाता है बिकॉज गेटिंग 70 pesos अमाउंट एज ही हैड आस्क्ड फॉर 100 pesos. लेकिन उनको 100 pesos उन्होंने मांगा था और 70 pesos ही मिलता है. तो ये देख के वो एंग्री होता है. लेंचो कॉल्स द एम्प्लॉयज ऑफ पोस्ट ऑफिस ए बंच ऑफ क्रूक्स. वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय को बोलते हैं ये लोग सारे ठग हैं.
दे हैव स्टोलन द रेस्ट ऑफ द मनी अमाउंट, क्योंकि उनको लगता है कि ये जो मनी है कुछ उन्होंने स्टोल कर लिया है सारे पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय में. अगेन ही राइट्स लेटर टू गॉड टू सेंड हिम रेस्ट ऑफ द मनी. Lencho has firm faith in the magnanimity of God and God never betrays the trust of a believer. यह अब कैरेक्टर इसमें कौन कौन है, तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो लेंचो है. लेंचो हु इज लेंचो? पुअर फार्मर हु लिव्स ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल. लो हिल की चोटी पे वो रहता है विथ हिज फैमिली, फैमिली के साथ. ही वाज अ फर्म बिलीवर ऑफ गॉड, भगवान पे. ही इज इनोसेंट, होपफुल, केयरिंग एंड रेस्पॉन्सिबल. पोस्टमास्टर क्या था? फास्ट एमिएबल फेलो हु हेल्प लेंचो. वो लेंचो को मदद करता है कि उसका विश्वास नहीं टूटे. उसने अपना सैलरी और कुछ एम्प्लॉयज़ के सैलरी को देख के उसके विश्वास को टिके रहने का काम किया. पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को वो लेंचो बोलता है बंच ऑफ क्रूक्स, बट दे वर रियली अ वेरी गुड मैन. इन दिस वे दिस स्टोरी एंड्स. ये स्टोरी इट इज अबाउट लेंचो हु इज अ फार्मर who sows crops, but his crops were destroyed due to hailstorms. So he has no other option, but he has firm faith in God. So he writes a letter to God asking him for money. But when the postmaster and post employees knew it, they helped Lencho stealthily and gave him some 70 pesos, collected 70 pesos. But when again Lencho counted the money, he became angry and he again wrote the letter to God to send him directly the money, because the employees of the post office he thought were bunch of crooks. तो ये कहानी है. ये कहानी बताता है कि एक गांव के सीधे साधे लोग को भगवान के प्रति कितना भरोसा है. The question answers and gist of the chapter will be given in the description box of the letter. Thank you. Have a nice day.